क्या पका रही हो? आ गए तुम। रावियोली बनाई है तुम्हारी फेवरेट। सही है ना? बर्थडे गर्ल तो अब तक सो रही है। अब तक? हाँ, उसने कहा था डैड के आने पर उठाना। जाओ खुद उठा दो। यूसुफ, तुम्हारा सिर दर्द ठीक है? डैड, तारिक, तारिक, क्या हुआ बेटा? डरो मत बेटा, मैं हूं। ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? वो पेड़ देख रहे हो? कितना बड़ा हो गया है ना? याद है कितना छोटा सा था, हम साथ में इसे लाए थे। हमने एक बूढ़ी औरत से एक पौधा लिया था। वो बेचारी ठीक से चल नहीं पाती थी। हमने साथ में पौधा लगाया, तुम रोज पानी दिया करते थे, याद है ना? लेकिन मॉम, क्या? मॉम चल नहीं पाती क्या? जिससे पौधा लिया था वो बूढ़ी औरत चल नहीं पाती थी। मॉम की याद आ रही है तुम्हें? कहो तो बुला दूं।
अभी तो वो तुम्हारी आंटी से मिलने गई हुई है। तुमसे मिलकर गई थी, तुम बाहर सोफा पर बैठे थे, तुम्हारा गाल भी चूमा था मॉम ने। हाँ देखा, याद आया ना, गाल चूमा था। अब दवाई ले ले बेटा, टाइम हो गया है। चलो, देर करना ठीक नहीं है, जल्दी से सही भी तो होना है ना। ये लो बेटा दवाई, अब पी लो इसे जल्दी से। शाबाश। ये हुई ना बात। चलो अब कुछ देर आराम कर लो, ठीक है? मैं रूम में ले चलो तुम्हें? थोड़ा आराम भी जरूरी है बेटा। आओ चलो, मेरा बहादुर बेटा। शाबाश, चलो मेरा प्यारा बेटा, चलो आराम से। हाँ। अरे सलातिन, यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? क्या हाल है सेवडेट? ठीक हूँ। और ये बताओ कि कैसा चल रहा है सब? यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त ही वक्त है, और क्या है। एक सलाह देता हूँ, रिटायरमेंट को जितना दूर कर सको बेहतर है। बहुत बेकार लगता है। चलो अंदर आ जाओ, वहीं बैठकर बातें करते हैं। कितनी मस्ती की हमने साथ में, याद है ना? हाँ? क्या जिंदगी थी अपनी। और तुम्हारा शौक अभी बरकरार है ना? पूरी की पूरी बोतल पीकर गाड़ी चलाने के चर्चे थे तुम्हारे, याद है ना? चर्चों की चिंता मत करो, इस वक्त घर में कोई नहीं है। और क्या खाओगे ये बताओ? तंदूर बिल्कुल गर्म है। नहीं, एक गिलास पीने का पानी दे दो बस। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मैं यहाँ ऑफिशियल विजिट पर आया हूँ और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। चलो अंदर चलते हैं, बैठकर बात करते हैं। मेरे दोस्त यूसुफ, मुझे माफ़ करना। जो हुआ वो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन तुम शराफत से मान ही नहीं रहे थे और बार बार मेरे रास्ते में आ रहे थे। मेरे परिवार से दूर रहो तो अच्छा रहेगा, खासकर तारिक से। उस बेचारे को तो कुछ मालूम भी नहीं। उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, जिसका ये टेप रिकॉर्डर सबूत है। पर तारिक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उस आदमी और अपनी बीवी के रिश्ते से भी अनजान है, इसलिए संभल के रखना, शायद कभी काम आ जाए। डर के और छिप के जीने वाली जिंदगी से अब मैं तंग आ चुका हूँ। ये आंख में चोली का खेल अब ज्यादा टिक नहीं पाएगा। सिर्फ एक काम करना बाकी रह गया है, फिर हमेशा के लिए मैं चला जाऊंगा। फिर मेरी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखेगी। पिछली मुलाकात में जो हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं अपना लकी चार्म तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा और आग जलाने में काम भी आएगा। बचपन में इसे पाना सपना था ना तुम्हारा, अब ये वाकई तुम्हारा होता है। जब अपनी बेटी के साथ कैंपिंग करने जाओ तब ले जाना। बॉनफायर की अहमियत का तो तुम्हें पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। अपना ख्याल रखना दोस्त, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।
तुम्हारे छोटे बेटे तारिक की दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। मिलिट्री रिपोर्ट के खो जाने से सच बदल नहीं जाता। कई गवाहों के बयान हैं और हमने पड़ोसियों के भी बयान दर्ज किए हैं। तारिक के बारे में सबकी एक जैसी राय है। अगर बच्चा बीमार है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और छुपाने से मामला पेचीदा हो सकता है। तुम्हारा पानी वहां रखा हुआ है सिलाउद्दीन। हमें शक है कि तारिक ने ही अपनी पत्नी और उसके प्रेमी का कत्ल किया है। सारे सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यूसुफ की छानबीन में भी यही बात निकल कर आ रही है। देखो, पुलिस डिपार्टमेंट को तुमने अपने बेहतरीन 40 साल दिए हैं। मैं चाहता तो पेट्रोल कार में भी आ सकता था, क्योंकि बात करने की गुंजाइश थी नहीं। तुम्हें और तारिक को गिरफ्तार कर सकता था, और इस बात को तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मेरी जगह तुम भी ऐसे ही करते क्यों? मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए खुद बात करने आया हूं। यूसुफ कल से लापता है। सोचा कि खुद आके पूछूं तुमसे कि क्या तुम्हें कुछ मालूमात है। 1996 पिनाबासी नाइट क्लब। हम आराम से बैठकर ड्रिंक ले रहे थे। रेडियो पर मैसेज आया, 2 गोलियां चली हैं। उस दौरान तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उसी सुबह तुम्हें घर से कॉल पर यह खबर मिली। पहले तुमने मुझे बताया। तुम एक बेटी के बाप बनने वाले थे। खुशी के मारे तुमने मुझे गले से लगा लिया था। तुम्हारे दिल की धड़कनें मैं महसूस कर पा रहा था। फिर मैंने कहा चलो पार्टी करते हैं, और हम पीने चले गए। फिर रेडियो पर वो मैसेज आया। हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हम उस नाइट क्लब के पिछले दरवाजे से घुसे थे। वहीं पहली बॉडी देखी हमने। अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उस कातिल ने बंदूक एक लड़की पर तान रखी थी। इससे पहले हम कुछ कर पाते, उसने गोली चला दी। लड़की जमीन पर थी। मैंने ऐसे ऊपर हाथ करके 2 का सिग्नल दिया, मतलब 2 बॉडीज। फिर मैंने अपनी बंदूक लोड की। तभी सामने से एक लड़की चिल्लाती हुई और भागती हुई हमारी तरफ आई। उस कातिल ने उस पर गोली चला दी। उस लड़की ने हमारे सामने दम तोड़ा। बेहद कम उम्र की थी, अच्छे घर की थी। अब 3 बॉडीज थी। रेडियो पर 2 बताई थी, यहाँ 3, मतलब टोटल 5 बॉडीज। जब उसकी गोलियां खत्म हुई तो हम अंदर गए। तब तक वो फिर लोड कर चुका था और गोली चलाने के लिए वो फिर से तैयार था। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने असले के साथ रैम्बो की तरह वहां आया था। मैंने तुम्हारी तरफ देखा। तुम डर से कांप रहे थे। मैं समझ गया था कि उस वक्त तुम अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के बारे में सोच रहे थे। अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और वो गोलियां चलाता जा रहा था। अंदर जाते तो वो हम पर भी गोलियां चलाता। तुम डर के मारे अपनी बंदूक तक नहीं साध पा रहे थे। फिर मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहीं रुक जाओ, और मैं अकेला ही अंदर चला गया। पहली गोली उसने मेरे पेट पर मारी। फिर मैंने उस पर गोली चलाई और उसने मुझे फिर गोली मारी, और दूसरी गोली मुझे यहां आके लगी। 6 लोग मरे। एक वेटर, बाकी सारी लड़कियां, जिसमें एक 19 साल की थी। मैं एक बेटी चाहता था, पर शायद मेरे नसीब में नहीं थी। और मैं चाहता था कि तुम्हारी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। ऊपर वाला ना करे कभी तुम्हारे बच्चों को कोई तकलीफ हो, वो हमेशा सही सलामत रहे। अब तुम पानी पियो और फिर चलते बनो यहां से, और दोबारा खाली हाथ मत आना। यहां सबूत के साथ आना।
और साथ में पेट्रोल कार भी लाना। और बात करने की सोचना भी मत, भाड़ में गई तुम्हारी इज्जत। सही कहा तुमने, कोई पुख्ता सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन टेनर जिंदा है, छुपा हुआ है कहीं। मैं ये बात जानता हूं, अगर तुम्हें भी ये बात पता है तो तुम अपनी 40 साल की रेपुटेशन को ताक पर रख रहे हो। तारिक, 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 मैम अगले स्टॉप से पहले हम नहीं रुकेंगे, कुछ खाना पीना है तो ले लीजिए। ठीक है, शुक्रिया। तारिक, तारिक, तारिक कहाँ हो तुम बेटा? तारिक, तारिक, हाँ, क्या हुआ फरीदे? हाँ बोलो। अभी नहीं, डरो मत, मिल जाएगा। हाँ हाँ, हम ढूंढ लेंगे उसे। हैं? मेरा वादा है वो जल्द मिल जाएगा। हैं? चिंता बिल्कुल मत करो, मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा उसे, ठीक है? बस करो, खुद को संभालो और रोना बंद करो। मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, फ्री होके कॉल करता हूँ। ध्यान रखना अपना, ठीक है? ख्याल रखना।
क्या भाई, ये क्या किया आपने? आपके लिए एक मैसेज है। हाय, मैं बोल रही हूँ, शायद अभी तुम अपने डैड के घर पर हो। खैर, मैं वेडनेसडे रात तक लौटूंगी। जब घर वापस आओगे तब तुम्हें यह मैसेज मिलेगा। मिलकर तसल्ली से बात करेंगे, बिल्कुल आराम से, जैसे पहले करते थे। तुम्हारी बहुत याद आ रही है, सच में। आप जिस नंबर को कॉल करना चाहती हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। अगर आप चाहें तो मैसेज छोड़ सकती हैं। आखिर में तुम हो कहाँ? 3 दिन से मैं कॉल कर रही हूँ, एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया तुमने। खैर, मैं वापस आ रही हूँ, सीधे घर पर आऊंगी। उम्मीद है तुम वही हो। हाय। हाय। मुझे चेकआउट करना है। ठीक है मैम। क्या आप सलीम को ढूंढ रही हैं? हाँ, सलीम जो आईटी डिपार्टमेंट से है। मुझे उसकी कुछ मदद चाहिए थी। आपने देखा कहीं उसे? 3 दिन से नहीं देखा। मैनेजर भी पूछ रहे थे। मैंने कॉल किया पर उसका फोन ऑफ है। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? कहाँ हो तुम? अपने बेड पर।
वहां क्यों? आराम करने, और क्यों? जरा यहाँ आना। तुम यहाँ आओ। मैं नहीं आ रही, बाहर आ जाओ, बात करते हैं। तुमने पूरी बोतल खत्म कर दी। नहीं तो? तुमने मुझे डरा दिया। मुझे आइस क्यूब चाहिए। ट्रिप कैसा रहा? इमेल, सुन रही हो? इमेल, क्या बात है? तुम कांप क्यों रही हो? ठंड लग रही है क्या? तुम ठीक तो हो? इमेल, बताओ तो बात क्या है? इधर आओ जरा। ये कौन है? है कोई। क्या मतलब है कोई? कोई खास। है कौन ये? क्या किया तुमने? क्या? सच बताओ। ये है कौन? बात क्या है? रो क्यों रही हो तुम? देखो, मुझे अब डर लग रहा है। मैं हाँ, डर तुम्हें लग रहा है। देखो, बात तो सुनो। खाने के लिए कुछ है? कुछ ऑर्डर कर देते हैं। पर ये है कौन? बोलो क्या खाएंगे? सिगरेट? नहीं, मेरा मतलब तुम सिगरेट क्यों पी रही हो ऐसे? कभी कभी पी लेती हूँ, खाने के बाद मन करता है बस। पर अभी तो खाना खाया ही नहीं हमने। तो आखिर बात क्या है? वो फोटो क्यों दिखाई? पहेलियां ना बुझाओ, सीधा सीधा बोलो बात क्या है। मैंने कहा ना, है कोई खास। तुम बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हो आज। मैंने क्या किया? पता नहीं, लग ही नहीं रहा कि तुम वही ईमेल हो। मुझे भूख लगी है तारिक, मैंने पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं खाया है। फ्रिज में है कुछ खाने को? देखता हूं मैं। कुछ भी चलेगा। ये लो।
फ्रिज का टेम्परेचर कितना है? बहुत ठंडा है ये। फ्रिज तो ठीक है, पता नहीं कुछ और फ्रूट्स भी हैं, कहो तो लेकर आऊं क्या तुम्हारे लिए? क्या तुम अपने घर से लाए थे? हाँ, अपने गार्डन से, डैड ने दिया था मुझे। मॉम ने पेस्ट्रीज भी बना दी है, लाऊं तुम्हारे लिए? मेरे पीछे तुमने यहाँ क्या किया? क्या किया मतलब? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हुआ है? मैं अपने डैड के घर पे था, तुम्हें पता तो है। तुम यहाँ वापस कब आए? आज सुबह। तो सुबह तक तुम वहीं पर थे? हाँ हाँ बिल्कुल। अब समझा। क्या समझे? यही कि तुम आज इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? क्या मतलब? यही कि तुम्हारा मूड खराब है। तो एमएल, मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था। मैं उस योगा ट्रेनर से मिलने नहीं गया था यार। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए खुद ब खुद उसके बारे में बता दिया। उसके पास सिर्फ एक बार गया था। जानता हूं मुझसे गलती हुई, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं शर्मिंदा हूं, तुमसे माफी मांगता हूं। हो सके तो माफ करो, वो बस एक भूल थी मेरी। मेरा प्यार। बोलो हनी। मेरा प्यार। हाँ बोलो। तुम नहीं हो। क्या? जानना चाहते हो वो फोटो किसकी थी? वही मेरा प्यार है। अंगूर खाओगी क्या? अंगूर बाहर ही रखे, ठंडे नहीं है। वो क्या है तारिक? कहाँ? वो जो वहां पर रखा है, क्या क्या है वो? क्या इसका पूछ रही हो? हाँ वही, क्या है वो? पता नहीं, मैं नहीं जानता। ये यहाँ पर कैसे आया? हाँ, तुमने ही रखा है ना वहाँ? सच सच बताओ, तुमने क्या किया? मेरे साथ गेम्स खेलना बंद करो और सच सच बताओ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या किया तुमने? क्या कह रही हो तुम? और ये यहाँ पर कैसे आया? क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम ही ने इसे वहाँ रखा है। ये यहाँ पर नहीं था। तो कहाँ था? वहाँ पर था। वहाँ पर कैसे आया? मैंने रखा था। तुमने रखा था? क्या किया तुमने? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बताओ क्या किया तुमने उसके साथ? तारिक, किसका है वो? क्या बकवास लगा रखी है तुमने? जब से मुझे नहीं पता और मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, समझी तुम? किसका है वो? मुझे नहीं पता। जब मैं यहाँ आया था तो ये यहाँ यहीं था, पता नहीं कैसे आया। मेरा भाई फूलों को पानी देने आया था, मुझे लगा उसी का है, वो यहाँ पर भूल गया है। तुम्हारा भाई टेप रिकॉर्डर का क्या करेगा? तारिक, मुझे पागल बनाना बंद करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। देखो, चिल्लाना बंद करो। उसी से पूछ लो फोन करके। पता नहीं वो यहाँ पर कैसे आया, मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। जब से आई हो तब से ये रट लगा रखी है, बेवजह चिल्लाई जा रही हो। तुमने कितने अच्छे से मैसेज भेजा था कि हम आराम से बात करेंगे। ऐसे ही आराम से बात करते हैं। अब बस भी करो, बहुत हो गया तुम्हारा। चिल्लाकर बात करने से भला क्या होगा? मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। तुम सही थी। मैं डॉक्टर से मिला, तुम्हारे पीछे मैंने दवाइयां शुरू की। मेरे डैड को एक डॉक्टर मिले थे, दवाई काम कर रही थी, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तुम्हारे आने का इंतजार था, तुम्हें मिस कर रहा था, तुम्हें, इस रिश्ते को बहुत मिस कर रहा था, बिल्कुल पहले की तरह। मेरा यकीन करो। कौन है ये आदमी? है कोई खास?
जिससे मैं प्यार करती हूँ। तुमने उसे अपना प्यार बताया? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम बीमार हो। तुम्हारी मॉम, तुम्हारे डैड और तुम्हारा भाई सब बीमार है। और तुम मुझे भी बीमार करना चाहते हो ना? कौन है ये आदमी? सुना नहीं मेरा प्यार? बाहर में जाओ तुम। मुझसे दूर रहो, तुम पागल हो। पीछे हटो, तुम पागल हो। क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो क्या किया? तुम डर रहे हो, है ना? बोलो ना। अब चुप क्यों हो? अपने कमांडिंग ऑफिसर को बुलाओ। कहाँ है वो इस वक्त? बुलाओ उसे यहाँ पर। हाँ, बोलो ना उसे यहाँ आने को बोलो। क्या किया तुमने उसके साथ? तुम्हें आराम से बात करनी थी ना? हाँ, आओ आराम से बात करते हैं। हाँ, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? आओ मेरे पास, बात करो मुझसे। तुम्हें कातिल हो तुम। चुप हो जाओ, बकवास बंद करो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कातिल हो तारिक। बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम। बकवास बंद करो तुम अपनी, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। लोगों को चोट पहुंचाना अच्छा लगता है तुम्हें? आदत है तुम्हारी। समझ में नहीं आता तुम्हें? बकवास बंद करो अपनी। चुप करो, चुप हो जाओ। बकवास बंद, आवाज नहीं आनी चाहिए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम। चुप। एमिल, 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 भाई। Atmak isterim, sakın reddetme. Bidatmak isterim, sakın reddetme.
isterim. Sakın reddetme. İki dudağından, bir gerdanından bir tatmak isterim. Sakın reddetme. Reddedersen beni, canım sevdiğim, her şeyimi senin yoluna verdim. Reddedersen beni, sebep ol